नहीं जी, वो सब तो झूठ ही दिखाया गया। केवल एक पत्र के आधार पर, एक लेटर के आधार पर इतनी बड़ी साजिश रचना, ये पूर्णतया न्याय संगत नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। सावित्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानते हैं कि इनसे कि आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहाँ से हैं मैम आप? हिसार से। सावित्री जी, आप हिसार से आप यहाँ पे चल के आए हो, सिरसा में चल के आए हो, इतनी दूर से सफ़र करके आए हो इतनी गर्मी में, क्यों आखिर में? हम यहाँ पर अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं और अब भी वैसे ही आ रहे हैं, और यहाँ पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसमें पूर्ण रूप से उत्साहपूर्ण भाग लेते हैं। तो सावित्री जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डेरे में जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है सावित्री जी? डेरे में जब हमारे गुरुजी यहाँ थे तो उनके द्वारा चलाए गए जितने भी कार्य थे उन सब में सारी संगत उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। परंतु अब थोड़ा सा उन कार्य के बारे में हम सोचते हैं कि किसी प्रकार से हमारे गुरुजी जब यहाँ आएँ और वो देखें कि उनके डेरे को उसी प्रकार से हम आगे सार संभाल करने के लिए संगत अभी भी पूर्ण उत्साह से लगी हुई है। परंतु उनके आने के पश्चात जो सबके अंदर एक लहर सी दौड़ जाएगी और जो इस कार्य को एक तेज गति मिलेगी, वह तो तभी संभव है जब वे आएंगे। सावित्री जी, क्या लगता है आपको, जो पिछले सालों में जो भी दिखाया गया, मीडिया में दिखाया गया, वो सब सच था या झूठ था? नहीं जी, वो सब तो झूठ ही दिखाया गया। केवल एक पत्र के आधार पर, एक लेटर के आधार पर इतनी बड़ी साजिश रचना, ये पूर्णतया न्याय संगत नहीं है जी। नहीं जी, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैं भी पिछले 32 साल से इस डेरे से जुड़ी हुई हूँ। शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के हाथों हमारा विवाह हुआ और तब से लेकर आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हम यहाँ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते रहे हैं, यहाँ आते भी रहे हैं, दर्शन भी करते रहे हैं, परंतु हमने ऐसा न कभी सुना न कभी देखा। ये मीडिया द्वारा। तो आखिर क्यों सावित्री जी को, संत जी को, आपके गुरु जी को इतनी गंदे तरीके से बदनाम किया गया, उन पे इतने गंदे आरोप लगाए गए, आखिर क्यों? ये तो सब मीडिया की चाल है जी। वोट नीति है ये एक प्रकार से, कि हरियाणा की वोट नीति में इतने ज़्यादा अवगुण आ चुके हैं कि अपनी वोट के लिए ये कुछ भी, किसी को भी सही को गलत भी साबित करने पर उतारू हो गए हैं। सावित्री जी, जैसे कि वो दिखाया गया टीवी पे और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, तो कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे सावित्री? विश्वास सूर्य को जो है कोई छुपा नहीं सकता। जिस प्रकार से बादल आते हैं वे छट जाते हैं, परंतु सूर्य फिर से वही चमक दमक के साथ आगे दिखाई देता है। उसी प्रकार जब हमारे गुरुजी वापस आएंगे तब ये सारा सच सारी जनता के सामने होगा, और वो दिन दूर नहीं जब ये सच सबके सामने उजागर होगा। आप चाहते हो सावित्री जी कि गुरु जी को डेरे में होना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब मुखिया जो होता है उसके मार्गदर्शन में ही हर चीज़ आगे जो है मार्गदर्शन के स्वरूप ही अग्रसर होती है। उसी प्रकार वे तो हमारे सारे संसार के एक प्रकार से मुखिया हैं, और मुखिया के बिना तो सूना लगता ही है। बेशक ये सब कुछ कार्य वैसे हो रहा है, परंतु जो वो कमी महसूस हो रही है हर संगत के मन में, जो वो कमी है, उस कमी को तो तभी पूरा किया जा सकता है, उस प्यास को तो तभी बुझाया जा सकता है जब एक प्यासे को पानी मिलता है। उसी प्रकार से जब वे गुरु जी यहाँ आएंगे तभी हम सबकी रूह को चैन मिलेगा। पिछले 3-4 सालों से गुरु जी यहाँ पे नहीं है, यूथ के बीच में नहीं है, इस साथ संगत के बीच में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के? नहीं जी, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है, जो कहने सुनने से पड़े हैं। यूथ वीरांगनाएं, यूथ सदस्य सभी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं, परंतु वही बात जो मन में एक कमी है कि हमारे गुरु जी यहाँ हों तो ये सारा कार्य, जैसे कि उनके द्वारा चलाए गए इतने विशाल कार्यक्रम में सभी कैंप से उनका आयोजन किया जाता था, वो उसमें जो बढ़ चढ़कर जो एक हमें मतलब गाइडेंस मिलती थी जो गुरु जी के दर्शनों से, और उत्साह आ जाता था कार्य में, वो तभी हो पाएगा जब हमारे गुरुजी हमारे बीच होंगे। सावित्री जी, जैसे कि यहाँ पे लड़कियों की शादी होती है, यहाँ पे जो भी शादी करवाई जाती है, तो उनसे क्या दहेज प्रथा, क्या लिया जाता है उनसे? नहीं जी, दहेज प्रथा के बारे में तो यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि साध संगत अपनी मेहनत की कमाई के द्वारा यदि गरीब लड़कियों की शादी की जाती है तो उन्हें उनके घर परिवार चलाने के लिए वो जरूरी सामान, वो आवश्यक सामान प्रदान किया जाता है, जिसे दहेज प्रथा का नाम देना उचित नहीं है। यह तो एक जरूरत के लिए जो सामान घर में होना चाहिए वो गरीब कन्याओं को प्रोवाइड किया जाता है। मन बुद्धि इंसान घूमते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने क्या किया? उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे मंद बुद्धि जीव किसी भी संगत को मिलते
तो वो उन्हें यहाँ लेकर आते, उनका इलाज करवाते और फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता किया जाता था कि वो व्यक्ति या वह स्त्री कहाँ की है। उनका पता वगैरह ढूंढकर उनके परिवार को इन्फॉर्म करना, बुलाना, वह सम्मान सहित उन्हें उनका सदस्य जो है लौटाया जाता था। परंतु उस बीच इसकी इतनी देखभाल की जाती थी जैसे कि एक माँ अपने बेटे की करती है, एक पिता अपने पुत्र की करता है। उसी प्रकार जो मंदबुद्धि जीव हैं उनका यहाँ पूर्णतः ध्यान रखा जाता है और उनके लिए आप बता रहे हो सावित्री जी, आप पिछले 32 सालों से डेरे से जुड़े हो, 32 सालों से आप डेरे में आ जा रहे हो, आपका विवाह यहाँ पे हुआ। तो सावित्री जी, गुरुजी के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि गुरुजी ने लोगों के लिए क्या किया है? ये तो हमारी जुबान में वो शब्द ही नहीं है कि हम ये कह पाएँ कि गुरुजी ने लोगों के लिए क्या किया। ये पूछो कि क्या नहीं किया। जीवन को चलाने के लिए जो इतनी बड़ी एक हमारे ऊपर मेहरबानी की कि किस प्रकार से परिवारों के परिवार जो नशे में डूबे होते थे, उन परिवारों को नशे से, उन व्यक्तियों को यहाँ पर 7 दिन की सेवा करवा कर उनके नशे छुड़वाए और उनका घर जो उल्टियों से भरा रहता था, बदबू से भरा रहता था, उन स्त्रियों को उस बदबू नामक वातावरण से छुटकारा दिलाया और वे व्यक्ति जो शराबी थे यहाँ आकर हफ्ता सेवा करके शराब नशा सब छोड़ गए और उनके घर स्वर्ग बना दिए। और भी क्या क्या कहें, बहुत कुछ। सावित्री जी, जैसे कि 2017 में ये सब कुछ हुआ तो तब गुरुजी के बारे में लोगों ने इतना नेगेटिव बोला, इतना गंदा बोला, लड़कियों के बारे में भी गंदा बोला, तो तब ये सच्चाई सामने क्यों नहीं लाएगी? सच्चाई तो आज भी सबके सामने है, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उगते सूर्य के आगे कितने भी बादल गरजें, परंतु वो समय दूर नहीं होता जब सूर्य दिखाई देता है। तब सावित्री जी, तब लोग सामने क्यों नहीं उतरे? मतलब गुरुजी के, मतलब गुरुजी अगर सच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी मानवता भलाई के कार्य किए हैं, कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, तो उस टाइम ये सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? लोग क्यों नहीं उतरे सावित्री जी, क्यों नहीं बताया गया? नहीं, लोग तो उतरे हैं जी, लेकिन हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर हमें पूर्ण विश्वास रहा कि न्यायिक व्यवस्था के आगे वो सच जरूर आएगा और उस प्रकार से वो न्याय के द्वारा ही सब आगे सही होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लोग आगे नहीं आए, लोग तब भी आगे थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो ये सच्चाई क्यों नहीं लाएगी सामने? क्यों इतना जो मीडिया में दिखाया गया गुरुजी के बारे में कि ये सब हो रहा है डेरे में, ये सब हो रहा है, तो उस टाइम ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई? जब मीडिया आता है तो जो वास्तविकता होती है उसको तो वो शो करते नहीं। वो क्या शो करते हैं? जो डेरे के खिलाफ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के तो इंटरव्यू आगे दिखाते हैं, परंतु उन लोगों के नहीं दिखाते जो हम जैसों के दिखाएं या हमारे जैसे और साथ संगत के दिखाएं कि भी यहाँ क्या हो रहा है। जो वास्तविकता को जानते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 32 साल थोड़े नहीं होते जीवन के। इतनी तो मतलब हमारी अगर माना जाए हमारी एज 52 है, तो 32 ईयर से जब यहाँ जुड़े हुए हैं तो क्या नहीं जानते होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लगातार आते रहे हैं। तो इट मीन्स जब मीडिया आता है और वो उन लोगों का इंटरव्यू ही नहीं लेते, अगर लेते हैं तो छापते नहीं, आगे शो नहीं करते, तो फिर वास्तविकता कैसे सामने आएगी? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं तो यही अपील करूंगी कि न्यायिक व्यवस्था जो है इस प्रकार से सुचारू होनी चाहिए कि जो सच है उसे सच ही शो किया जाए। वह जो सभी से पूछताछ की जाती है तो केवल उन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को आगे ना लाकर आम जनता को भी आगे लाकर उनके विचारों को सुने और उनके द्वारा बताए गए जो जो काम है या उनके द्वारा जो विचार प्रदर्शित किए गए हैं उनको आगे शो करें, ताकि आगे बैठे हुए जो जजिस हैं उन तक भी हमारे जैसों की आवाज़ पहुंच सके, ताकि उन्हें भी सच्चाई से रूबरू हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री।